आज हम जानेंगे कुछ खास बातें उनके बारे में जिन्होंने कम उम्र में ही अपने एंटरप्रेन्योर होने की मिसालें दी थी। वॉरेन एडवर्ड बफेट। उन्हें एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून, फिलैंथ्रोपिस्ट और इन्वेस्टर कहा जाता है। वह बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन और सीईओ है जो 60 से अधिक कंपनियों के मालिक है। फोर्ब के अनुसार वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति $102.8 बिलियन है। 30 अगस्त 1930 ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे वॉरेन बफेट को बचपन से ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रहा है। 8 साल की उम्र में वे स्टॉक मार्केट के बुक्स पढ़ते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। उन्होंने सबसे पहले सिटीज सर्विस के 3 शेयर $38 प्रति शेयर के भाव खरीदे। शेयर खरीदने के बाद शेयर की कीमत गिरकर $27 प्रति शेयर हो गई। बाद में जैसे ही उसकी कीमत $40 प्रति शेयर हो गई, उन्होंने उसे बेच दिया, जिससे उन्हें मामूली प्रॉफिट हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि सिटीज सर्विस शेयरों की कीमत $200 प्रति शेयर हो गई। वॉरेन बफेट को इससे यही सीख मिली कि किसी भी शेयर में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पहले बिजनेस वेंचर्स में उन्होंने कोका कोला, एक साप्ताहिक, गोल्फ बॉल और टिकटें बेची। एक बार वॉरेन बफेट अपने बाल कटवाने बार्बर की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3-4 व्यक्ति पहले से ही वेटिंग में बैठे हैं। उन व्यक्तियों को देखकर उनके मन में विचार आया कि बाल कटवाने के लिए इंतज़ार करने वाले व्यक्तियों के लिए एक पिनबॉल मशीन लगा दी जाए, जिससे कमाई भी हो जाएगी और उन व्यक्तियों का टाइम पास भी हो जाएगा। वॉरेन बफेट ने $25 की पिनबॉल मशीन बार्बर की 3 दुकानों में लगा दी। इन पिनबॉल मशीनों से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी। बाद में $1200 में सभी मशीनों को बेचकर उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा। उनकी एंटरप्रेन्योर सक्सेस के बाद उनके पिता ने उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए मजबूर किया और वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में भाग लेने के लिए सहमत हुए। फिर उनका यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में ट्रांसफ़र हुआ, जहां उन्होंने 3 साल में अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया। 19 साल की उम्र में बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद कोलंबिया से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल को सिर्फ इसलिए चुना ताकि जाने माने इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से वो कुछ सीख पाए, क्योंकि वो वही काम करते थे। ग्राहम को वॉल स्ट्रीट का डीन कहा जाता था। उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट वॉरेन की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में कॉर्नरस्टोन बनी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट सेल्समैन के तौर पर की थी। 1956 में उन्होंने बफेट पार्टनरशिप नाम की कंपनी शुरू की। 1962 में उन्हें बर्कशायर हाथवे नामक न्यू इंग्लैंड टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने इसे एक डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। आज वो हाथवे के अध्यक्ष और सीईओ है। 1970 से वह कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर भी है। 1990 में जब हाथवे ने क्लास ए के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू की तो वॉरेन अरबपति बन गए। लेकिन वो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि दिल से भी उतने ही अमीर हैं। वॉरेन बफेट की 99% कमाई अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट्स में जाती है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बिल गेट्स के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में जाता है। वॉरेन बफेट ने अपना पैसा दान देते हुए कहा कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे समझदार इन्वेस्टमेंट है जो मैंने लाखों ज़िंदगियों को बदलने के लिए किया है। उनकी जीवन शैली एकदम सरल है। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले अपनी शादी के बाद लिया था। अपनी गाड़ी भी वो खुद चलाते हैं। वॉरेन बफेट की स्टोरी से सोचने वाली बात यह है कि क्या बिजनेस करना और अमीर बनना इतना मुश्किल है? शायद नहीं, बस ज़रूरत है तो शुरुआत करने की और धैर्य की।